आज हम इस वीडियो में देखेंगे महिंद्रा के बैडी से पोगी तक का सफर। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि महिंद्रा ने फेस लिफ्ट के नाम पे आपको क्या क्या दिया है। पहले बात करेंगे XUV 700 की, फिर हम बात करेंगे XUV 7XO की, उसको कंपेयर करते हुए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लुक से। तो अगर तुम XUV 700 का फ्रंट लुक देखोगे तो वो तुम्हें थोड़ा बोल्ड, और वही जब तुम दूसरी तरफ XUV 7XO को देखोगे तो तुम्हें वो मिलेगा थोड़ा शार्पी डिजाइन, जो कि तुम्हें इस गाड़ी को थोड़ा दबा दबा फील कराएगा। वहीं तुम इस गाड़ी को देखो जो तुम्हें एक बोल्ड, मस्कुलर, अग्रेसिव लुक मिलती है, वही तुम्हें इसमें थोड़ी थोड़ी स्पोर्टी फील मिलेगी। वहीं अगर हम XUV 700 की साइड लुक की बात करें और XUV 7XO की साइड लुक की बात करें तो तुम्हें कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। सिर्फ चेंजेस देखने को मिलता है तो वो सिर्फ ये 19 इंचेस के अलॉय। अब अगर तुमने 7XO के साइड प्रोफाइल देख लिया है, अब हम लोग 700 के साइड प्रोफाइल भी देख लेते हैं। अब अगर हम लोग XUV 700 के साइड लुक की बात करें तो तुम्हें मिलते हैं 18 इंचेस के अलॉय। XUV 700 का रियर तुम्हें थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा अग्रेसिव लगता है इसकी टेल लाइट डिजाइन की वजह से। वहीं अगर तुम दूसरी तरफ XUV 7XO को देखते हो तो उसका रियर लुक तुम्हें थोड़ा दबा दबा लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी टेल लाइट डिजाइन की वजह से। नो डाउट महिंद्रा ने इसके टेल लाइट पे काम किया है। अब अगर हम दोनों गाड़ी के साइड लुक की बात करें तो दोनों सिमिलर देखने को मिलते हैं, बस चेंजेस हैं तो सिर्फ अलॉय व्हील्स में, जो कि इसके हैं 19 इंचेस के और इसके हैं 18 इंचेस के। बात करेंगे कि तुम्हें फ्रंट में देखने को क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो इसकी LED DRLs, यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और नीचे फॉग लैम्प, और यहाँ पे चले तो यहाँ पे तुम्हें मिलता है 360 डिग्री कैमरा, और यहाँ पे मिलता है तुम्हें ADAS। और अब अगर बात करें XUV 7XO की तो उसमें तुम्हें फ्रंट में ही देखने को मिलता है 540 डिग्री कैमरा, ADAS लेवल 2, और अगर इसकी लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें मिलती है एक स्लिम और एक छोटी सी DRL और 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और अगर नीचे तुम देखोगे तो आइस क्यूब डिजाइन के फॉग लैम्प्स। अब अगर दोनों के फ्रंट लुक को कंपेयर किया जाए तो इसमें तुम्हें मिलता है वो पुराना सा बोल्डी वाला ग्रिल, और इसमें तुम्हें मिलता है थोड़ा स्लिम और नया ग्रिल। अब अगर साइड से बात करें तो इसमें तुम्हें यहाँ पे साइड मिरर पे देखने को मिलेंगे 540 डिग्री के लिए कैमरा। फिर अगर हम लोग रियर में चले तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है रियर कैमरा। अब अगर इधर साइड चले तो इधर भी तुम्हें देखने को मिलता है मिरर पे 540 डिग्री कैमरा। वहीं इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री कैमरा ही मिलता है। अब हम महिंद्रा के एक डाउनग्रेड के बारे में बात करेंगे जो कि तुम्हें XUV 7XO में देखने को मिलता है। गाड़ी के एलॉयज व्हील के साइज तो बढ़ गए हैं बट टायर प्रोफाइल वही सेम टू सेम 235 mm है। चलो मैं उस गाड़ी में तुम्हें दिखा देता हूँ। ये गाड़ी के एलॉयज हैं 18 इंचेस के बट टायर प्रोफाइल वही सेम 235 mm, जो कि तुम्हें इस गाड़ी में भी देखने को मिलता है। अब बाहर की तो बात हो गई, अब इन दोनों कार के अंदर बैठ के देखते हैं कि इन दोनों कार में तुम्हें क्या अलग मिलता है और क्या अलग नहीं मिलता है। तो चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। पहले हम लोग देखेंगे XUV 700 में, जिसको तुम यहाँ से ओपन करोगे फ्लश डोर से, और अंदर जाते ही तुम्हें मिलेगा एक प्रीमियम डिजाइन वाला इंटीरियर। अब हम लोग इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है एक अच्छा सा स्टीयरिंग व्हील, जो तुम्हें उस वाली गाड़ी में नहीं देखने को मिलता। फिर मिलते हैं 2 स्क्रीन्स, एक 12.3 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक तुम्हारा इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब अगर इसके नीचे आए तो यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे फिजिकल बटन देखने को मिलते हैं जो कि XUV 7XO में नहीं है। और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है एक USB-A वायरलेस चार्जिंग। अब अगर ड्राइवर साइड की बात करें तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा मेमोरी सीट फंक्शंस, इलेक्ट्रॉनिकली सीट को एडजस्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे आए तो तुम्हारे पास है 1 टच अप एंड डाउन, सिर्फ ड्राइवर साइड को मिला है। बाकी पैसेंजर साइड के लिए पावर विंडो। अब अगर ORVM की बात करें तो ये तुम्हें मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे, बट वही XUV 7XO में तुम्हें मिलेगा ऑटोमेटिक ORVM। अब अगर को पैसेंजर साइड की बात करें तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा सॉफ्ट टच, उसके बाद तुम्हारा ग्लव बॉक्स जो कि सॉफ्ट टच ओपन होता है। अब मैं आ चुका हूँ XUV 700 के मिडिल रो में, जहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है USB-C चार्जिंग पोर्ट और कुछ स्पेस थोड़ी बहुत रखने के लिए। यहाँ पे सीट के पीछे थोड़े बहुत स्पेस रखने के लिए। फिर अगर इधर साइड ध्यान दे तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा मैनुअली को पैसेंजर सीट को एडजस्ट करने के लिए। वहीं अगर हम लोग बात करें उस XUV 7XO की तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है बॉस मोड। मैं वहाँ जाऊँगा और तुम्हें समझाऊंगा कि वो होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं XUV 700 की। लोग इस गाड़ी के लेग रूम की बात करें तो वो भाई बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सीट एडजस्टेड है 6.1 इंचेस वाले हाइट के हिसाब से, लेकिन तब भी मेरे पास इतना लेग रूम बच रहा है। अब अगर हम लोग इसके सीट की थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब तुम्हें एक लॉन्ग ट्रेवल के लिए इसमें कभी भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। अब अगर हम लोग इसके बैक रो की बात करें तो यहाँ पे तो सीट्स तुम्हारी बंद है, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है AC वेंट्स। अगर हम इसके बैक रो में चले तो वहाँ पे तुम्हें स्पेस बहुत कम देखने को मिलेगा। पहले तो तुम्हें इस सीट को इस लीवर से फोल्ड करना पड़ेगा और फिर इसके बैक में तुम जा सकते हो। अगर तुम मेरे को देखोगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड तरीके से बैठा हुआ हूँ, ना मेरे पास यहाँ पे लेग रूम बच रहा है, ना मेरे को थाई सपोर्ट मिल रही है। मतलब पीछे वाली सीट सिर्फ बनी है बच्चों के लिए, और जिनकी हाइट मैक्सिमम 3.5 या 4 फीट है, बस इससे ऊपर वालों को मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। मिडिल रो इसकी बहुत अच्छी है, फ्रंट रो इसकी बहुत अच्छी है, बट बैक रो सिर्फ और सिर्फ किड्स के लिए है, और मैं तो बोल सकता हूँ वो तुम्हारे लिए बूट स्पेस है। इस गाड़ी को सिर्फ 5 सीटर ही समझो। अब अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो वो अगर तुम बिना बैक रो के सीट को गिराए मेजर करते हो
तो वो है 200 लीटर की। और अगर इसकी दोनों सीट को हम गिरा देते हैं, ये बूट स्पेस बन जाता है 700 लीटर का। ये है तुम्हारा 700 लीटर का बूट स्पेस। और अगर हम इसके बैक रो को उठा दें तो वो बन जाता है 200 लीटर का। अब हम लोग चलते हैं अपनी 7XO की तरफ, जिसमें हम पहले बात करेंगे फ्रंट रो की, फिर हम बात करेंगे मिडिल रो की, फिर हम बात करेंगे बैक रो की। लेकिन तुम्हें ये दोनों कार देखने में एक्स्ट्रा सुंदर लग रही होंगी, क्योंकि XUV 700 पे ब्लैक मैट PPF हुआ है और XUV 7XO पे सिरेमिक कोटिंग। और इन दोनों कार की सुंदरता को बढ़ाने का क्रेडिट जाता है K3 कार केयर को। तो सबसे पहले हम लोग एंटर करते हैं इसके फ्लश डोर को ओपन करते हुए। कार में घुसते ही तुम्हारा दिमाग खराब करने वाली है ये स्टीयरिंग व्हील, जो कि जस्टिफाई ही नहीं करती कि तुम एक बड़ी SUV चला रहे हो। और फिर आता है ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, तीनों स्क्रीन 12.3 इंचेस के। इस गाड़ी का इंटीरियर तुम्हें थोड़ा ओपन ओपन लगेगा सिर्फ इसके कलर थीम की वजह से। वहीं अगर XUV 700 की बात करें तो वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा कॉम्पैक्ट लग रहा होगा अपने ब्लैक थीम की वजह से। अब अगर को पैसेंजर साइड की बात करें, तुम्हारी सीट को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने के लिए बटन्स, फिर उसके बाद विंडो रोलिंग बटन। और बाकी अगर मैं बताऊं कि इस गाड़ी में तुम्हें वहां से क्या एक्स्ट्रा मिलता है, तो इसके चारों सीट्स में तुम्हें देखने को मिलती है वेंटिलेटेड सीट्स। फिर यहाँ पे एक USB-C पोर्ट जो कि 65 वॉट का है, एक USB-A पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग। और ये मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि अगर तुम इसको बंद कर दो तो ये एरिया तुम्हें काफी नीट एंड क्लीन लगता है। अब अगर बात करें ORVM की, वो तुम्हें यहाँ ऑटोमेटिक एडजस्टेबल मिलते हैं। वहीं अगर XUV 700 की बात करें तो वहां पे तुम्हें मिलता है मैनुअली एडजस्ट करने के लिए ORVM। और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है एक सनग्लास होल्डर, SOS बटन, लाइट्स ऑन ऑफ और एक बड़ी सी सनरूफ, जो कि इतनी बड़ी है कि तुम्हारे बैक रो तक जाती है। और तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलती है एक सुंदर सी एम्बियंट लाइटिंग, जो कि हाँ रात में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। महिंद्रा ने अपने एम्बियंट लाइटिंग पे बहुत काम किया है, जो कि मैं बोल सकता हूँ रिलायबल भी है, क्योंकि ये क्या ही खराब हो सकती हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके मिडिल रो पे। अब हम आ चुके हैं इस गाड़ी के मिडिल रो में। अब अगर मैं बताऊं कि इस मिडिल रो में तुम्हें क्या एक्स्ट्रा मिलता है उस XUV 700 से, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है एक वायरलेस चार्जर, तुम्हारे ठीक सामने एक USB-C पोर्ट 65 वॉट का, और हाँ इस साइड भी। अब अगर हम लोग बात करें इसके मिडिल रो के कंफर्ट की, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम XUV 700 जैसी है। थाई सपोर्ट उतना ही, लेग रूम उतना ही, स्पेस सारे रखने वाले वही, मतलब तुम्हें डिक्टो XUV 700 मिल रही है। बट एक चीज तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा मिल रही है, ये कर्टेंस, जो कि तुम्हें गर्मी में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। उस गाड़ी में तुम्हें मिडिल में एडजस्ट करने के लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलता, बट इस फेस लिफ्ट में तुम्हें ये ऑफर किया जाता है कि इसको तुम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। और मैंने उस गाड़ी में तुम्हें ये बोला था कि इसमें तुम्हें बॉस मोड मिलता है, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर बॉस मोड होता क्या है। तुम को पैसेंजर सीट को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, चाहे वो सीट को आगे करने की बात हो, चाहे वो सीट को पीछे करने की बात हो, चाहे सीट की रिक्लाइन को कम या ज्यादा करना हो। ये है महिंद्रा का बॉस मोड। और इस गाड़ी में तुम्हें एक चीज और एक्स्ट्रा मिलती है, वो है बैक सीट में वेंटिलेशन का ऑप्शन। हाँ तुमने सही सुना, इसके बैक सीट में तुम्हें वेंटिलेटेड सीट्स ही मिलती हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके बैक रो में और देखते हैं क्या कुछ। अरे यार ये तो काफी फैला हुआ है, बट अगर मैं तुम्हें यहीं से बता दूं तो ये वही सीट है जो तुम्हें वहां पे ऑफर की जाती है। सेम स्पेस, सेम सब कुछ, क्योंकि इसके साइज में तुम्हें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। वो गाड़ी और ये गाड़ी साइज में सेम है, बस थोड़ी बहुत जो चेंजेस किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीचर्स में हैं, जो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब अगर बैक रो की बात करें तो यहाँ पे भी तुम्हें वही सेम AC वेंट्स मिलते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए स्क्रॉल बटन। अब अगर हम लोग इसके बूट स्पेस की बात करें तो सेम टू सेम XUV 700 वाला ही बूट स्पेस है। अब अगर तुम वीडियो देख करके यहाँ तक पहुंच चुके हो तो तुम कमेंट करके बताओ कि क्या महिंद्रा ने अपग्रेड किया है या फिर गाड़ी को डाउनग्रेड किया है।